Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our Constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में आज का टॉपिक होगा हमारा केस दैट इज़ एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994. ओके. तो ये केस स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगी कि ये जो केस है ये बेस्ड ऑन द आर्टिकल 355 एंड 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये पूरा केस जो है वो उनके ऊपर है. तो इसीलिए पहले 355 एंड 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये होता क्या है तो हम लोग पहले ये देखेंगे. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन या सो आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. तो आर्टिकल 355 कहता है ड्यूटी ऑफ अ यूनियन टू प्रोटेक्ट अ स्टेट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल अग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस. अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है यूनियन किसकी यूनियन की है ड्यूटी होगी कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करना है स्टेट को. किन सर्कमस्टेंसेस में, अगर एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस है. ठीक है. एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन. तब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या वर्ड यूज़ किया है, शैल. ठीक है. तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट against the external aggression or and internal disturbance to ensure that the government of every state is carried on accordance with the provision of constitution. ठीक है. तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी या इंटरनल डिस्टर्बेंस तो इन्हें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है स्टेट को. तो ये किसकी ड्यूटी है, यूनियन की ड्यूटी है. राइट. तो ये कहता है आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखते हैं 356 क्या कहता है. अब 356 की अगर हम बात करें तो 356 टॉक अबाउट द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. कि भाई अगर क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई उस स्टेट में तब क्या होगा. तो देखिए, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट कौन देगा प्रेसिडेंट को, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट ऑफ अ स्टेट और अदरवाइज इट्स सेटिस्फाइड. तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन किसका, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन. राइट. दैट द सिचुएशन हैज़ रिजन and in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of constitution, the president may be proclaimed. तो अगर क्या है प्रेसिडेंट को यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रेसिडेंट को जो है वो रिपोर्ट देंगे कौन, गवर्नर. ठीक है. या तो ये रिपोर्ट देंगे गवर्नर प्रेसिडेंट को, या तो फिर जो है अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो गए कि भाई यहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं काम हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो उनका सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का, तो अब वो क्या कर सकते, क्या प्रोक्लेम कर सकते हैं, अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. मतलब वो क्या करेंगे, जो स्टेट का जो फंक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का वो फंक्शन किसी और को या खुद देखेंगे. एंड ऑल और एनी ऑफ द पावर वेस्टेड इन और एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर और एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट अदर दैन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. ये क्लियर है. देन डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. तो वहाँ पर अब क्या होगा कि जो भी काम होगा, जो भी फंक्शन होगा वो किसकी अंडर द अथॉरिटी होगा, पार्लियामेंट के. ठीक है. देन make such incidental and the consequential provisions as appear to the president to be necessary. तो वो क्या कर सकते हैं, कोई incidental या फिर जो consequential जो provisions है वो जो है बना सकते हैं. ठीक है. किस चीज़ के लिए, for the necessary or desirable for giving effect to the object of the proclamation including the suspending of the whole or the part of operation. ठीक है. ये क्लियर है. यहाँ पे अब उन्होंने प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू अज्यूम हिमसेल्फ एनी ऑफ द पावर वेस्टेड इन. मतलब कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता भी है तो जो कोर्ट है, हाई कोर्ट हो गया. ठीक है. तो इनके ऑपरेशन में जो है वो कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है. ये क्लियर है. इसको और डिटेल में अभी हम लोग जब केस पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में हम देखेंगे. तो एक बेसिक आइडिया आई गेस आपको हो गया होगा कि 355 एंड 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं. ओके. सो हम फिर से हमारे केस पे वापस आते हैं. तो या
सो हमारा केस था एस आर बोमाई केस। तो एस आर बोमाई केस में क्या होता है कि एस आर बोमाई जो है वो होते हैं सीएम कहाँ के, कर्नाटका के। बिटवीन दी 1988 टू 1989 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जनता दल। ठीक है, अब क्या होती है, जो उनकी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट को उनके डिसमिस किया जाता है अप्रैल 21 1989 को, अंडर आर्टिकल 356। मैंने बताया 356 में क्या क्या चीज़ें थी, स्टेट मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, लेटर दे दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब गवर्नर ने लेटर दे दिया कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी नहीं चल रही है, फिर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे जो 356 है ना, ये जो है इतना, जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो जो हम बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा था ये ना एक डेड लेटर की तरह होगा। मतलब ये पड़ा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मिसयूज़ इसी का किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आई मीन आयरनी, Indian constitution because of the defection of the 19 MLAs, thus the governor sent this information to the अब क्या होता है कि जो इनके जो 19 MLAs होते हैं ना, एंटी डिफेक्शन की वजह से क्या होता है, इनके 19 MLAs चले गए। अब क्या होता है, गवर्नर ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं प्रेसिडेंट को, और रिकमेंड क्या करते हैं प्रेसिडेंट को कि दैट दे शुड कि भाई प्रेसिडेंट अपना पावर एक्सरसाइज करे 356(1) में, और क्या करे, सस्पेंड कर दे गवर्नमेंट, है ना। अब बोमाई वॉज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो इनका क्या कंटेंशन था कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ताकि कि हम प्रूव कर सके हमारी मेजॉरिटी फ्लोर पे। दैट्स वाई वो हाई कोर्ट अब गए। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इनका डिसमिस कर दिया रिट पिटिशन। तो हाई कोर्ट के बाद अब इनके पास ऑप्शन क्या बचता है, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो रेमेडी उन्होंने गए। अब क्या है कि भाई प्रेसिडेंट ने इशू करा सम प्रोक्लामेशन फ्रॉम 1988 टू 1991 अलग अलग स्टेट में। ठीक है, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल। तो उस टाइम पे यहाँ पे भी बहुत जो है डिस्टर्बेंस ही चल रहा था कंट्री में, राइट। अब इशू की बात करें तो यहाँ पे 3 मेजर इश्यूज थे इस केस में। वेदर द प्रोक्लामेशन वॉज मेड अंडर द आर्टिकल 356, क्या वो जस्टिसिएबल है या नहीं है। ठीक है, प्रोक्लामेशन यहाँ पे कैसा, प्रोक्लामेशन प्रेसिडेंट का। ठीक है, देन अगर ये जस्टिसिएबल है तो भाई किस एक्सटेंट तक जस्टिसिएबल है, क्या प्रेसिडेंट ऐसे चलते कहीं कहीं की भी गवर्नमेंट को जो है वो डिसमिस कर दे कि बेस्ड ऑन कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की वजह से काम नहीं हो रहा है, तो है अगर पावर तो किस एक्सटेंट तक है। ठीक है, देन थर्ड इशू हमारे सामने आता है कि वेदर द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू अंडर द प्रोक्लेमेशन अंडर द एक्ट ऑफ 356(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि जो पावर है प्रेसिडेंट की कि डिसमिस कर सके स्टेट गवर्नमेंट को, तो सबसे पहली बात ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये ध्यान में रखना है। दैन दे शुड एक्सरसाइज दिस पावर ओनली, प्रेसिडेंट को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी होगी ये प्रोक्लेमेशन की जब अप्रूव्ड हो जाए बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी एक हाउस से भी अप्रूव नहीं होता है तो ये अपनी पावर ऑफ प्रोक्लेमेशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अब यहाँ पे ना इस केस के जब ये केस चल रहा था एस आर बोमाई का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया कोर्ट ने कि सस्पेंडेड एनिमेशन का फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो अगर सस्पेंड होती है तो जो है दूसरों को जो है वो चांस मिलेगा। अगर कोई सस्पेंड होगी तो डायरेक्टली आप वहाँ पे फिर से री इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत, एक तो सबसे पहले लॉस एक्सचेकर को हमारे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये क्या होता है, अगर यूनियन में कोई जिसकी गवर्नमेंट है तो ये जो है आर्बिट्रीवली अपना पावर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो है अदर को चांस देना पड़ेगा टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये सारी चीज़ें कर ली, इसके बाद भी नहीं बन रही है गवर्नमेंट, नहीं बन पा रही है, तब जाके फिर जो है बात आएगी कि री इलेक्शन करवाया जाए। वरना तो फिर ऐसे ही होगा कि भाई किसी भी स्टेट का बोल दो कि यहाँ पे जो है काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वहाँ डिसमिस कर दो, फिर नए इलेक्शन करवा दो। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। इसीलिए सस्पेंडेड एनिमेशन का एक फॉर्मूला दिया गया। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया एंड रिस्टोर करा स्टेट गवर्नमेंट, बोले कि स्टेट गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाए, और डिक्लेयर किया कि ये जो प्रोक्लेमेशन जो कर्नाटका में किया है प्रेसिडेंट ने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
लेकिन जो और बाकी जब स्टेट में चल रहा था उनको उनके ऊपर कोई वो नहीं किया कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देन सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया सरकारिया कमीशन इनकी रिपोर्ट को, विच एनालाइज द सिचुएशन इन विच स्टेट द पावर ऑफ 365 कुड बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो ये इन्होंने एक सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को भी यहाँ पे रेफ़र किया। और फाइनली ये जो मिसयूज़ हो रहा था कंटिन्यूसली आर्टिकल 356 का, इस पे स्टॉप लगा SR बोम्मई के केस के बाद। इसीलिए ये बहुत ही वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है, आपको याद रखना है जब भी हम 355 एंड 356 की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।